हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माँ की वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो उनका गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसका विकास अफेक्ट होता है, उसके विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वो किन कारणों से होता है? क्या होता है कि माँ जाने अनजाने वो गलतियाँ करती रहती है, उनको नहीं पता चलता है और उससे उनका बच्चा जो है बहुत कमज़ोर पैदा होता है या फिर उसको कोई ना कोई ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा पूरी ज़िंदगी सफ़र करता है और साथ साथ में माँ बाप तो करते ही हैं। तो कहीं आप वो गलतियां तो नहीं कर रही हैं, इसके लिए आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्भ में जब हमारे शिशु होता है तो वो पूरी तरीके से माता पे ही डिपेंडेंट होता है। जो उसकी माँ होती है उसी पे पूरी डिपेंडेंट होता है, उसी के जो वो खा रही होती है वही सारी चीज़ें उस तक पहुंच रही हैं, जो वो कर रही है उसी से बच्चे का विकास जो है उसी से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है, बच्चे का जो गर्भ में विकास होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है मानसिक विकास, दूसरा होता है शारीरिक विकास, और दोनों ही विकास जो होते हैं उसकी माँ पे डिपेंड करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली जो हम लोग गलती करते हैं प्रेगनेंसी में वो होता है कि हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें अलग अलग तरीके की क्रेविंग हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी पिज्ज़ा खाने का मन करता है, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, चाइनीज़ फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो इस तरीके की गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो 9 मंथ है ना, आपके लिए बहुत प्रीसियस हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को हेल्दी बना सकती हैं और आप चाहें तो अपने बच्चे को कमज़ोर बना सकती हैं। पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको जो फूड लेना है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला लेना है। आपको हरे पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो सारे आपको खाने हैं, जूसेस पीने हैं, आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना है जिससे कि आपके बच्चे का विकास जो हो वो अच्छा हो, आपका बच्चा कमज़ोर पैदा ना हो। कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं फिर वो आईसीयू में रखे जाते हैं और उससे और ज़्यादा सारे लोग जो हमारे आसपास के होते हैं वो सारे अफेक्टेड होते हैं, बच्चे से दूर रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए आप अपने मन से खाना मत खाइए। 9 मंथ में आप डॉक्टर की राय से खाना खाइए और न्यूट्रिशन वाला खाना खाइए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आती है जब मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ से बात करती हूँ, तो वो अपनी दवाइयाँ टाइम से नहीं खाती हैं। उनको लगता है कि कुछ महीने दवाई खा ली, 2-3 महीने, और फिर वो अपनी दवाइयों को स्किप करना शुरू कर देती हैं। कभी वो कैल्शियम भूल जाती हैं, कभी वो आयरन भूल जाती हैं, कभी वो फॉलिक एसिड भूल जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉलिक एसिड जो होता है वो हमारे बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन, हमारा खून का जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ाए रखता है, जिससे कि हमारी प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती है। कैल्शियम भी हमारे बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की मेडिसिन को आप बिल्कुल स्किप ना करें, अपनी सारी जो मेडिसिन है वो टाइम से लें। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ को थायराइड की, बीपी की, शुगर की, ये सारी दिक्कतें हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के जो विकास को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसीलिए अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, जो भी वो दवाइयाँ लिख रहे हैं वो टाइम से लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है अगर हमको कोई दिक्कत हो रही होती है। तो नेक्स्ट चीज़, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है कि डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करती है। उनको सही लग रहा होता है इसलिए वो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाती हैं, जो रेगुलर चेकअप होते हैं उनको स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बच्चे का विकास के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड अगर आप करवा रही हैं तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। कोई भी अल्ट्रासाउंड बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाता है। ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, डॉक्टर आपको बताते ही नहीं अल्ट्रासाउंड के लिए। इसलिए अल्ट्रासाउंड करने से बिल्कुल मत घबराइए। अल्ट्रासाउंड में बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और उसी अकॉर्डिंग डॉक्टर आपका आगे की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। अगर बच्चे में कोई सी कमी हो रही है तो डॉक्टर आपको उस तरीके से दवाइयाँ देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आप जाते रहिए। अल्ट्रासाउंड कराने से मत घबराइए। जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं उनको टाइम से लीजिए। जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो हमारे बच्चे का अफेक्ट करती है वो होता है पॉल्यूशन। यानी कि बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। तो इन सारे पोल्यूशन से अगर आप बच सकती हैं तो बच के रहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। आपके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं, अच्छे सॉन्ग्स सुन सकती हैं, जो आपको अच्छी फीलिंग दे, जो आपको रिलैक्स फील कराए, वो सारी चीज़ें करिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि किसी
किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है और वो ध्यान नहीं देती हैं, 10-15 दिन तक चलता रहता है, लेकिन ये इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे तक पहुंच गया तो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, जो हमारी स्लीपिंग पोजीशंस होती हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार हम पेट दबा के लेट जाते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा पेट कहाँ से दब रहा है, तो उसकी वजह से हमारे बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी पिलोज आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास प्रेगनेंसी पिलो नहीं है या आप नहीं लेना चाहती हैं तो आप जो घर में नॉर्मल पिलोज रहती हैं उनका भी यूज़ कर सकती हैं। आप पैरों के बीच में एक पिलो रखिए, अपने पेट को सपोर्ट देने के लिए एक पिलो नीचे रख सकती हैं। इस तरीके से पिलोज का यूज़ करके आप अपनी जो रात की नींद है उसको अच्छा बना सकती हैं, और जब आप अच्छी नींद लेंगी तो आपकी बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसीलिए नींद का भी पूरा ध्यान रखिए कि जब आप सोने जा रही हैं तो आपको किस तरीके से सोना है। लेफ्ट करवट से ही सोएं, उससे बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, खून प्रॉपर मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो इस वजह से आप लेफ्ट करवट से सोइए, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, नींद अच्छी रहेगी तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। इन सारी चीज़ों का अगर आप फॉलो करती हैं तो आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। इसके अलावा आपको वॉकिंग रेगुलर करते रहना चाहिए। वॉकिंग रेगुलर करने से भी हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी और आपको एक हेल्दी बेबी मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।